आप भी जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया, क्यों गया? दाल में कुछ काला था। मैं सुरखरू हो गया, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज रुखसत हो गए। मॉनिटर जज बनने वाला इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ का लाहौर में दफ्तर के इफ्तिताह पर कारकुनों से खिताब, कहा बहुत जख्म और ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है, मेरा एजेंडा पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। वो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ, कर्ज की सूरत में जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे और आपको उठाना पड़ेगा। और ये फैसला किया गया कि नहीं, हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं तो हम खुद ये फैसला करते हैं कि 3 महीने हम अपने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। वही काम जो खान साहब ने किया अपना सियासी फायदा को आगे देखते हुए, वही काम नया हुकूमत ने इकोनॉमिक टीम ने किया, उसका बोझ एक बार फिर दार साहब ने नहीं उठाना है, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने नहीं उठाना है। पीडीएम ने 3 माह आईएमएफ मुआहिदा तोड़ा, बोझ नवाज और शहबाज नहीं अवाम उठा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ना कुछ करना चाहती है ना करने देती है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में ज़ेविस्ट के तलबा से मुकालमा। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया, बोले पंजाब दिलेर का साथ देता है, बुज़दिलों का नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ मनाजरे से क्यों डर रहे हैं। नवाज शरीफ को अपनी पॉलिसीज का पता है तो आए मनाजरा करें। दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाए। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। मैं कोई बड़ी गल ना करे सा, एक गल कर सा कि अगर इसी जगह कोई होर होंदा तो राजनपुर वालों, जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। डीएचक्यू अस्पताल राजनपुर का दूसरे सूबे से मुआवजा कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर जवाब। राजनपुर में जलसे से धुआंधार खिताब, उस्मान बुजदार को भी लिताड़ दिया। ये लोग 4 साल जादू टूने में लगे रहे, कोई काम नहीं किया। बुजदार की जगह कोई और होता तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल जाती। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है। जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सबके साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते हैं। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े 8 फरवरी के दिन 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंके। हम 28 मई वाले हैं और वो 9 मई वाले हैं। ये सिर्फ तारीख नहीं, इनमें पूरी दास्तान है। मरीम नवाज का लाहौर के हल्का NA 130 में खिताब, वोट की पर्ची मुस्तकबिल का फैसला होता है। नून लीग पर कोई क्या तनकीद करेगा, हर तरफ तो तरक्याती मंसूबे हैं। इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। पंजाब हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, महकमा दाखिला और पुलिस एक पेज पर हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में 49,000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं। 6,000 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए जा चुके। अमन अमान यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात और अमन इंतखाबात के इंतजामात पर तबादला ख्याल। मुल्क में काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर, स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक नए नोट सिक्योरिटी फीचर के साथ होंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. The threat of
terrorism poses a common challenge to both our countries. Pakistan and Iran have agreed to adopt collective and collaborative approaches to confront this menace by fully leveraging the robust institutional mechanisms which already exist between our two countries. दहशत गर्दों का सफाया होगा, पाकिस्तान और ईरान मुत्तफिक। बरादर ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आ गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि पाक ईरान सरहद पर दहशत गर्द मौजूद हैं। दहशत गर्दों को तीसरे मुल्क की मदद हासिल है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। जलील अब्बास जिलानी ने दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा बाहमी ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की के लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, तारीख़ी बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। दोनों फ़रीक़ैन का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने कहा दहशत गर्दी से बाहमी ताउन से निमटने की ज़रूरत है। बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में किसी को दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ FIA के नोटिस पर कार्रवाई कल तक के लिए रोक दी। किसी सहाफ़ी या शहरी को तनकीद से नहीं रोका जा सकता। सहाफ़ी अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, मामला तनकीद तक है तो कार्रवाई न की जाए। सहाफ़ियों की हिरासगी पर अस खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठाया। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजने की भी इस्तदा की, जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा थे। कराची में जितनी भी तरक्की हुई हमारे दौर में हुई। MQM पाकिस्तान कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहते हैं मजबूत मुआशरे कमज़ोर तबकात के लिए कानून साजी करते हैं। हमारे आइन ने मौरूसी हुकूमत को सहूलियात दी। कौमी और सूबाई हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। असल मसला पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान के जो हुकूमत के लोग ऊपर बैठ जाते हैं ना जाके, वो ना समझ। अगर उनमें समझ होती यहाँ तक कभी वो ना पाकिस्तान का ये हाल ना होता। तो हमारा काम ये है कि ये समझ जो है ना हुकूमत के लोगों में आनी चाहिए, ऊपर ऊपर जो बैठे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो हम घर बनाएंगे 2500 बच्चे होंगे इसमें। बात यह है नौकरी भी मिलेगी लोगों को। यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरियां भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का असल मसला ऊपर बैठे नासमझ हुकूमती लोग हैं। ओहदों का शौक नहीं, खिदमत के लिए आया हूँ। जहांगीर तरीन ने लोधरा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इदारे टाइसर का संगे बुनियाद रख दिया। IT सेंटर में 2500 तलबा के दाखिले की गुंजाइश होगी। बोले लोधरा के बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, जदीद तालीम भी। अदायगी उम्रा के बाद अवाम के हुकूक की अदायगी। मोहसिन स्पीड फिर खिदमत के ट्रैक पर आ गई। वज़ीर आला सऊदी अरब से वापस पहुंचते ही इन एक्शन। 7 साल से ज़ेरे इल्तवा पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड अथॉरिटी के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। लैब्स का फीता भी कटेगा।